हेलो गाइस, तो आज हम सोलो लेवलिंग का एपिसोड 9 और मांगा का चैप्टर 29 एक्सप्लेन करने वाले हैं। मैं आपको पहले ही स्पॉइलर अलर्ट देना चाहूंगा क्योंकि अब इसका एनिमे नहीं आया है। यदि आपको इंटरेस्ट हो तो आप अभी भी देखना जारी रख सकते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले हम एक रीकैप देख लेते हैं। तो हमारे पिछले एपिसोड में मिस्टर सॉन्ग, मिस्टर किम, जिनवो एंड जूही, इन सभी को हंटर एसोसिएशन से इन्विटेशन आया होता है डी रैंक गेट के लिए। तो ये सभी लोग गेट के सामने जाकर पहुंच जाते हैं और इनके साथ जाने के लिए वहाँ पर कुछ क्रिमिनल्स भी आते हैं। लेकिन क्रिमिनल्स को हंटर करने के लिए वहाँ पे एक बी रैंक हंटर भी आते हैं, मिस्टर कैंग, साथ में चलने के लिए। तो हमारे एपिसोड की शुरुआत उन सभी के गेट के अंदर जाने के बाद होती है। हमें दिखाया जाता है कि वो सभी क्रिमिनल्स मॉन्स्टर को बहुत बुरी तरीके से मार रहे होते हैं और उनको देख करके मिस्टर सॉन्ग कहते हैं, इन्हें देख करके पता नहीं लगता कि मॉन्स्टर कौन है और इंसान कौन है। फिर हमें एक आदमी दिखाया जाता है, वो मिस्टर संग को लड़ते हुए देख करके बोलता है कि इन्हें देख करके लगता ही नहीं है ये कोई आम सी रैंक हंटर होंगे। फिर किम कहता है कि तुम उसके बारे में इतना मत सोचो, वो एक वीक स्वॉर्ड्समैन है जो कि अपने आप को लीडर समझता है। वो सभी लोग मिलकर के काफी सारे मॉन्स्टर को मार चुके होते हैं। फिर मिस्टर संग जिन्बो को देखकर कहते हैं, जिन्बो तुम पहले से काफी ज्यादा इंप्रूव कर गए हो और ये खूबसूरत कटाना तुम्हें कहाँ से मिली, ये काफी ज्यादा अच्छी है। फिर जो कहती है कि तुम्हें और हीलिंग की जरूरत नहीं है, तुम पहले से काफी ज्यादा इंप्रूव कर गए हो, तुम्हें देख करके ऐसा लगता है तुम मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग कर रहे हो। फिर जिन्बो कहता है कि ज्यादा कुछ नहीं, मैं रोज एक्सरसाइज करता हूँ। मिस्टर संग कहता है कि ये मजाक कर रहा है, ये पहले से काफी ज्यादा बदल गया है। जिस जिन्बो को मैं पहले जानता था वो काफी डरा हुआ रहता था और उसे देख करके ऐसा लगता था उसके भीतर कोई उम्मीद ही नहीं है। लेकिन अब वही चीज मुझे जूही में दिखाई देती है क्योंकि वो गॉबलिन्स को देखकर भी काफी ज्यादा डर रही थी। फिर वो लोग एक ऐसी जगह पर आ जाते हैं, वहां पे उन्हें 3 रास्ते दिखाई देते हैं। फिर मिस्टर कैंग कहता है कि हमें अब सेपरेट हो जाना चाहिए, मैं जानता हूँ उसमें काफी ज्यादा खतरा है लेकिन हमारा काम भी जल्दी हो जाएगा। संग इसके लिए तैयार हो जाता है। मिस्टर कैंग कहता है कि मैं क्रिमिनल्स के साथ जाऊंगा, अगर तुम्हें बॉस को रूम दिखाई दे तो पहले मुझे आकर के बताना। फिर वो सभी लोग अलग अलग रास्तों में सेपरेट हो जाते हैं। मिस्टर संग, जिन्बो और जूही एक साथ जाते हैं और जिन्बो को पता चल जाता है कि बॉस का रूम कहाँ पर है। फिर वो सोचने लग जाता है कि मुझे यहाँ पर रहने वाले गॉब्लिन्स और बॉस की चिंता नहीं है, लेकिन वो आदमी वो मुझे चिंता में डाल रहा है। फिर हमें मिस्टर कैंग दिखाया जाता है, वो किमनस से कहता है क्या तुम इन सबको संभाल लोगे। फिर वो किमनस कहते हैं कि ये हमारे लिए बिल्कुल मजाक है, ये हमारे लिए कुछ भी नहीं है, ये कमजोर मॉन्स्टर्स हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। इन गॉब्लिन्स को देखकर ऐसा लगता है किसी बच्चे के हाथ में हथियार पकड़ा दिया हो। मिस्टर कैंग उन गॉब्लिन्स की तरफ देखकर कहता है, क्या किसी बच्चे के हाथ में हथियार पकड़ाने से वो किसी को मार सकते हैं, और तुम लोगों ने कितने बच्चों को अभी तक मारा है। वो किमनस बोलते हैं, क्या तुम बोरिंग क्वेश्चन हमसे कर रहे हो। कैंग कहता है, अच्छा तो ये सवाल तुम्हें बोरिंग लग रहे हैं, क्या तुम कभी किसी डंजन में 100 बच्चों से मिले हो। फिर वो किमनस कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो और इस डंजन में तुम बच्चों की क्यों बातें करने लग गए हो। फिर गैंग उन सभी मॉन्स्टर की तरफ देख करके बोलता है, वो सभी बच्चे भूखे हैं, क्या तुम उन्हें मार सकते हो। फिर वो किमनस बोलते हैं, क्यों नहीं, हम सभी को मार देंगे। फिर मिस्टर गैंग कहता है, अच्छा तो ठीक है, मैं हंटर गिल्ड में रिपोर्ट कर दूंगा कि तुम 100 गॉब्लिन से लड़ रहे थे। फिर हमें मिस्टर कैंग दिखाया जाता है, वो जिन्बो के बारे में सोच रहा होता है और कहता है, उस कमजोर इंसान ने मेरी जान बचाई थी, मुझे उससे माफी मांगनी होगी। और उसका साथी हंटर बोलता है कि हम अपने आप को हंटर्स कैसे कह सकते हैं, हम अपने साथी को वहां पर छोड़ करके चले गए थे मरने के लिए। कैंग कहता है कि यही सब मुझे परेशान कर रहा है, मुझे जाकर के जिन्बो से माफी मांगनी होगी। हाँ तो गाइस, हमारा चैप्टर 29 फिनिश हो चुका है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि इसमें चैप्टर 30 भी ऐड कर देता हूँ, तो कहीं जाइएगा नहीं, कीप वॉचिंग। मिस्टर गेम और उनके साथ वाला हंटर चलते चलते एक अजीब जगह पर आ जाते हैं, जिसे देख करके वो लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। फिर हमें मिस्टर कैंग दिखाई देते हैं, जो कि उन क्रिमिनल्स का गला पकड़कर खड़ा होता है और कहता है कि मुझे एक काम मिला है तुम सभी क्रिमिनल्स को मारने का, और मैं अपना काम बहुत अच्छे से करूंगा। वो क्रिमिनल कहता है कि प्लीज हमें मत मारो, हमें छोड़ दो। और ये सब मिस्टर किम और उनके साथ वाले हंटर दूसरी जगह से देख रहे होते हैं। वो लोग ये सब देख करके काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। मिस्टर कैंग उन दोनों को देख करके बोलता है, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। फिर वो अपने बैग से एक कटाना निकालकर उस क्रिमिनल का गला काट देता है और कहता है कि मेरा शेड्यूल अब थोड़ा सा बदल चुका है। और जिन लोगों को कुछ फील होने लगता है, वो कहता है कि हम लोगों को वापस जाना होगा। फिर वो लोग उस रास्ते से वापस दौड़ना स्टार्ट कर देते हैं। फिर वहां पर अचानक से कैंग आ जाता है और जूही को अपने कटाना से मारने वाला होता है, लेकिन जिन्बो उसे रोक लेता है। कैंग कहता है कि तुम बहुत ज्यादा तेज हो, तुमने मेरा हमला रोक दिया है, क्या तुम काफी ज्यादा ताकतवर हो। जूही ये सब देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। वो कहती है कि मैं बी रैंक हीलर हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं लड़ाई में कुछ ज्यादा कुछ कर पाऊंगी, लेकिन मुझे पता है कि मुझे करना क्या है। कैंग कहता है कि मैं तुम सभी को मार दूंगा, बिल्कुल उन लोगों की तरह। मिस्टर सॉन्ग कहता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है और ये गिल्ड मास्टर क्या कर रहे हैं। फिर हमें किसी के थॉट्स दिखाई देते हैं। वो कहता है कि मैं एक हस्बैंड हूँ, मेरी एक वाइफ है, मेरी एक बच्ची है, मैं यहाँ पर मर नहीं सकता, मुझे आज बिल्कुल भी नहीं मरता। और वो मिस्टर किम होते हैं और उनके थॉट जिनको पढ़ लेता है और कहता है कि जो हमें जल्दी करना होगा, मिस्टर किम को हमें हील करना होगा, नहीं तो वो जल्दी मर जाएंगे। फिर जो ही किम को हील करने लग जाती है,
लेकिन वो उसके किसी भी घाव को ढंग से हील नहीं कर पा रही होती है। किम कहता है कि रुक जाओ, तुम मेरी जान नहीं बचा सकती, मैं पहले ही काफ़ी ज़्यादा ब्लड लॉस कर चुका हूँ। जिन वो कहता है कि तुम्हें जीना होगा, कुछ भी हो जाए तुम्हें अपने परिवार के लिए जीना होगा। भले ही मैं तुमसे दुनिया में सबसे ज़्यादा नफरत करता हूँ, लेकिन मैं चाहूँगा कि तुम अपने परिवार के लिए जियो। किम कहता है कि मैं तुमसे माफ़ी नहीं मांगना चाहता, लेकिन मैं माफ़ी मांगने के लिए तुम्हारे सामने अपना सर नहीं झुका सकता। अगर मैं कुछ ऐसा करूँगा तो मैं अभी के अभी मर जाऊँगा। प्लीज़ जिनको मुझे माफ़ कर दो। फिर मिस्टर किम वहाँ पर मर जाता है। फिर वहाँ पर कैंग कहता है, जिनको तुम क्या कर रहे हो किम के साथ। जिनको कहता है कि तुम किस तरीके के मॉन्स्टर हो। कैंग कहता है कि तुम मुझे मॉन्स्टर समझ रहे हो, पर कोई बात नहीं। तुम्हें पता है मैं हंटर एसोसिएशन में क्या कहूँगा यहाँ से जाने के बाद। गेट ओपन होने के बाद मॉन्स्टर्स ने हम पे हमला कर दिया और कोई भी हंटर उनका सामना नहीं कर पा रहा था, इसीलिए बाकी सभी हंटर मारे गए और जो क्रिमिनल्स थे वो फ्री होते ही वहाँ से भाग गए और बॉस के रूम में जाकर के फंस गए। बॉस से लड़ते हुए वो लोग मारे गए और मुझे लगता है कि ये एक अच्छी स्टोरी होगी और मुझे तो इस तरीके की स्टोरी सुनाने का काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो तुम चिंता मत करो किसी बात की। और मैं उन लोगों को बता दूंगा कि सिर्फ एक ही हंटर बचा है, कैंग तेही, जो कि हूँ मैं, ओनली सर्वाइवर ऑफ द रेड। तुम्हें क्या लगता है लोग मेरी इस कहानी पर विश्वास करेंगे? फिर मिस्टर सॉन्ग जिनको से कहता है कि तुम यहीं पर रोको, तुम उसे नहीं हरा सकते, उससे लड़ने के लिए मैं जाऊँगा। वो एक बी रैंक असेसिन टाइप हंटर है जो कि नियरली ए रैंक को टच करता है और यहाँ पर सिर्फ मैं हूँ सी रैंक हंटर जो कि उसे हरा सकता है। शायद मैं थोड़े बहुत उसकी स्पीड को भी मैच कर लूँगा, लेकिन मुझे सपोर्ट की ज़रूरत होगी। मैं जोई प्लीज़ मुझे फिजिकली सपोर्ट करती रहना और अपने मैजिक से मेरी स्ट्रेंथ को बढ़ाते रहना। जोई कहती है कि ये सब आप मुझ पर छोड़ सकते हैं और अपने मैजिक से मिस्टर सन की फिजिकल पावर को बढ़ा देती है। फिर कैंग कहता है कि तुम किस तरीके की जादूगरनी हो और ये थोड़ी सी फिजिकल स्ट्रेंथ मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी, ये सब मेरे सामने बेकार है। मिस्टर सॉन्ग कहता है कि ठीक है, मैं एक तलवारबाज हूँ, चलो तो शुरू करते हैं। हेलो गाइस, तो हमारा चैप्टर फिनिश हो चुका है। यदि आपको पसंद आया हो तो कमेंट में यस टाइप कर देना और आप चाहते हो कि हम आपके लिए इसी तरीके से एनिमे और मांगा एक्सप्लेन करते रहें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि हमें आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है इस समय पर। और यदि आप कोई और मांगा एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में वो भी बता सकते हैं। सी यू सून, थैंक्स फॉर वॉचिंग।